मैं इन घटिया और नीच लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर इन मांगों में से कुछ मांगे मानी जाती है तो किसान का फायदा है या किसान का नुकसान है। जो कल मुख्यमंत्री से उसकी जो मीटिंग है, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता और ना उस मीटिंग के कोई मायने हैं। वो तो जैसी किसी की सोच होती है वैसे ही वो दूसरे के बारे में सोचता है। कमीना कमीनी बात सोचेगा, ईमानदार ईमानदार बात सोचेगा। इसको राजनीतिक चस्का चढ़ रहा। पहला चुनाव से पहला सब मुंह मारता फिरा, किसी ने मुंह नहीं लगाया। और ये वो लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते। आप घर में बैठे हैं, इन पे एक में मुकदमा दर्ज है, मेरे बता के बिठा रहा 20 मुकदमे दर्ज जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का बगलगीर होना बहुत गलत बात है और ऐसे में कोई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ये तो जो है ये बकवासबाजी जो है यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई आगे किसानों के लिए काम नहीं करना चाहता। ये भाजपा की साजिश के तहत इसको मैं समझता हूं कोई हायर कर लिया हो। वो तो जैसी किसी की सोच होती है वैसे ही वो दूसरे के बारे में सोचता है। कमीना कमीनी बात सोचेगा, ईमानदार ईमानदार बात सोचेगा, बेईमान बेईमान दूसरे को बेईमान की नजर से देखेगा। मैं इन घटिया और नीच लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर इन मांगों में से कुछ मांगे मानी जाती है तो किसान का फायदा है या किसान का नुकसान है। और ये वो लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते। आप घर में बैठे हैं, इन पे एक में मुकदमा दर्ज है, मेरे बता के बिठा रहा 20 मुकदमे दर्ज जाएंगे। जो कंजर ये बकवास काटते हैं इन पे कितने कितने मुकदमे दर्ज बताएं। तो ये जो घटिया किस्म के, कमीनी किस्म के, नीच किस्म के जो लोग बकवास कर रहे हैं वो उन्होंने क्या किया देश के लिए। कितने बार वो जेल में गए, कितने बार वो मुख्यमंत्रियों से टकराए और अभी इनको मिल चले गए। हम तो इसके पिछले को भी मिलने गए थे अपनी मांगे रखने, उसके पिछले को भी गए थे अपनी मांगे रखने, उसके पिछले को भी गए थे अपनी मांगे रखने। ये पहले ही जिसको मिले हैं। तो ये तो जो है ये बकवासबाजी जो है यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई आगे किसानों के लिए काम नहीं करना चाहता। कोई अच्छे आदमी को तो ये नीच लोग आगे आने ही नहीं देते। जो कल मुख्यमंत्री से उसकी जो मीटिंग है, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता और ना उस मीटिंग के कोई मायने हैं। इसको राजनीतिक चस्का चढ़ रहा। पहला चुनाव से पहला सब मुंह मारता फिरा, किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब हमारा एक नेता प्राण देने के लिए बैठा है और सारे वर्ग लड़ाई के लिए हर रोज आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में जुड़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बगलगीर होना बहुत गलत बात है और ऐसे में कोई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ये भाजपा की साजिश के तहत इसको मैं समझता हूं कोई हायर कर लिया हो। ये हायर हुआ है और इसको कोई पीड़ा नहीं है किसान की। इन्हें तो कोरोना में कह दिया था बाढ़ में जाओ किसान, और इसके लिए चुनाव में जाकर इन्हें बाढ़ में धकेल दिए, दिल्ली से भाग के इसमें वो कर दिए। अब ये नया जो पैतरा कल आया है ये बहुत खतरनाक है और भाजपा की निराली साजिश है। कल की मीटिंग में बहुत खतरनाक है और कोई इसके पॉजिटिव मायने ना लगाए। इसको क्या है कि जब इसको जेल में बंद कर दिया था, याद करो, माननीय राकेश टिकैत जी और हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा जीत रोड पर डटा, पूरी गर्मी में हम वहाँ दिन रात काटी। हमने सरकार पर दबाव बनाया जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। हमने पर्सनली, मैं खुल के कह रहा हूँ, हमने पर्सनली भी दबाव बनाया, आंदोलन से भी दबाव बनाया और इसको जेल से बाहर निकलवाया। और इसका परिवार भी मीटिंग में आया कि किसी तरह से मदद करो। इसको बाहर निकलवाया, निकलते ही अनिल विज के चरणों में गया था। बगावत कर रहे किसानों के साथ। और क्या है, किसी ने कहा इसको जाने के लिए? ये कहीं भी अपने लालच में कहीं भी अपने उसमें कहीं भी जा सकता है। मैं कह चुका हूं, ये टिकट मांगने के लिए किसके पास ही नहीं गया, फिर बाद में गाली देने लग गया।